एक समय की बात है। पहाड़ियों और चमचमाते समुद्र के बीच बसे एक विचित्र तटीय गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का और आन्या नाम की एक उत्साही लड़की रहती थी। मछली पकड़ने की परंपरा और जीवंत समुद्री जीवन के लिए मशहूर इस गांव में बुजुर्गों के बीच एक रहस्य फुसफुसाया जाता था। समुंदर में खजाने की कहानी, जो समुद्र की गहराई के नीचे छिपा हुआ खजाना है। आरव और आन्या, बचपन के अभिन्न मित्र, अपने दिन रेतीले तटों की खोज और समुद्र के विशाल विस्तार को निहारते हुए बिताते थे। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखेरने लगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को समुद्र की गहराई में खोए हुए पौराणिक खजाने के बारे में बातचीत करते हुए सुना। इस रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव और आन्या ने निरंजन नामक एक बूढ़े मछुआरे का मार्गदर्शन मांगा, जो समुद्र की अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। आंखों में चमक के साथ निरंजन ने समुद्र में खजाने की कहानी साझा की। ऐसा कहा जाता है कि यह खजाना उन लोगों के लिए अद्वितीय खुशी और समृद्धि लाता है जो इसे पा सकते हैं। इस भव्य साहसिक यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक आरव और आन्या ने अपने पशु साथियों की मदद ली। कछुआ नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ, डेल्फिना नाम की एक चंचल डॉल्फिन और सागरिका नाम की एक सुंदर सीगल। साथ में वे सितारों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों द्वारा निर्देशित एक छोटी सी नाव पर रवाना हुए। विशाल समुद्र पर उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। तूफान उनके साहस और संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। आरव और आन्या को ऊंची लहरों और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उनकी आत्माएं अटूट रहीं। उन्हें उस खजाने पर विश्वास था जो सतह के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक शांत सुबह में सूरज उग आया, समुद्र के अंतहीन विस्तार को प्रकट करते हुए कछुआ ने प्राचीन ज्ञान के साथ कहा, समुद्र में खजाने को खोजने के लिए हमें समुद्र की भाषा समझनी होगी। इसके साथ उन्होंने उन्हें बायोलुमिनेसेंट प्राणियों की नरम चमक से रोशन एक रहस्यमय पानी के नीचे की गुफा में निर्देशित किया। गुफा के अंदर समूह को हिप्पोलिटा नामक एक करिश्माई समुद्री घोड़े के नेतृत्व में मछलियों का एक झिलमिलाता झुंड मिला। उसने एक पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो समुद्र को सबसे अधिक प्रिय है? आन्या ने आंखों में चमक लाते हुए उत्तर दिया, सद्भाव। प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर हिप्पोलिटा ने उन्हें गुफा से गुजरने की अनुमति दी, जिससे जीवंत मूंगा उद्यानों और नाचते समुद्री एनीमोन से भरी एक लुभावनी पानी के नीचे की दुनिया का पता चला। उनकी यात्रा उन्हें एक विशाल समुद्री घास के जंगल में ले गई, जहां उनका सामना ऑक्टेवियस नामक एक प्राचीन ऑक्टोपस से हुआ। उन्होंने एक साथ काम करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करते हुए आपस में गूंथी हुई टेंड्रिल्स की एक पहेली के साथ उन्हें चुनौती दी। आरव, आन्या, कछुआ, डेल्फिना और सागरिका ने टीम वर्क का प्रदर्शन करते हुए पहेली को सुलझाया और ऑक्टेवियस का सम्मान अर्जित किया। समुद्र की गहराई में उन्हें चमकती हुई जेलीफिश की भूल भुलैया का सामना करना पड़ा। एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, खजाना खोजने के लिए तुम्हें चमकदार सुंदरता का मार्ग अपनाना होगा। जेलीफिश की हल्की चमक से निर्देशित होकर आरव और आन्या ने भूल भुलैया को पार किया, जब तक कि वे विभिन्न रंगों के मोतियों से सजी एक गुफा में नहीं निकल आए। गुफा के मध्य में समुद्र में खजाने, मोतियों और मूंगों से सजी एक चमकदार छाती है। जैसे ही आरव ने संदूक खोला, एक जादुई रोशनी फैल गई, जिसने पूरे पानी के नीचे के क्षेत्र को घेर लिया। लंबे समय से खोए हुए खजाने की खोज का जश्न मनाते हुए समुद्री जीव खुशी से नाचने लगे। खजाना हाथ में लेकर आरव और आन्या अपने पशु साथियों के साथ गांव लौट आए। एक बार गुप्त खजाना अब एकता और समझ का प्रतीक था, क्योंकि यह न केवल दो दोस्तों बल्कि पूरे गांव को एक साथ लाता था। समुद्र में खजाने का जादू भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान सीखे गए सबक में निहित है। सद्भाव, टीम वर्क का महत्व और सतह के नीचे मौजूद सुंदरता को समझना। अब आरव और आन्या की जलीय साहसिकता की कहानी से प्रबुद्ध गांव ने इन मूल्यों को अपनाया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की विरासत सुनिश्चित हुई। और इस प्रकार तटीय गांव का विकास जारी रहा। इसकी समृद्ध समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले कालातीत ज्ञान की प्रतिध्वनि थी।